मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आए बोले शानदार वीडियो। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सेंसेक्स, और सेंसेक्स के अंदर में क्या देखने को मिल रहा है आपको कि बढ़त आपको देखने को मिल रही है। तो लास्ट 3-4 सेशन से जो गिरावट आपको देखने को मिल रही थी, यहाँ पर देखिए गिरावट आपको देखने को मिलती है। एक महीने के अंदर में अगर मैं देखूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको गिरावट ही देखने को मिली। यहाँ पर इसने बॉटम मारा था 70,370 का, और यहाँ पर 71,000 का बॉटम मारा था। लेकिन यहाँ पर जो है पीएसओ सेक्टर ने पूरी तरह से कंगाल कर दिया था मार्केट को। फिलहाल उनके अंदर में वापसी आपको देखने को मिली है। मोस्टली अगर मैं बात करूं तो आईआरएफसी के अंदर में रिकवरी आपको देखने को मिली, ऑलमोस्ट 17% की रिकवरी आ गई है। मैंने कहा था बार बार बाय करो बाय करो बाय करो। अब देखो बाय करते तो आपको कितना प्रॉफिट होता है, एक ही दिन में 17% का प्रॉफिट यहां हो गया आपको। इंडिविजुअली करेक्शन के अंदर में जिसने एयरकॉन खरीदा उसको 10% का प्रॉफिट यहां हो गया उसको एक ही दिन के अंदर में। तो 17 + 10 27%। उसके अलावा आरबीएनएल के अंदर में भी 7% का जंप आपको देखने को मिला। फिलहाल ये जंप जो है वो लगभग 11 से 12% के आसपास में था, लेकिन सेटल वो 7% पर हुआ थोड़ी बहुत सेलिंग होने के बाद में। लेकिन स्टिल जो शेयर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको नजर आ रहा है यहाँ पर इस लेवल के ऊपर में भी। तो 7% आपने लगभग यहाँ से और कमा लिया, तो 27-32% का आपको यहाँ पर गेन देखने को मिल गया। तो रेलवे शेयर रिकवर हुआ, उसके साथ ही एनएचपीसी का जो शेयर था वो भी रिकवर हुआ अपने बॉटम से, और अपने बॉटम से वो देखिए उसके अंदर भी 7% का गेन आपको यहाँ पर देखने को मिला। एनएचपीसी के साथ में अदर शेयर्स के अंदर में भी गेन आया। जैसे अगर आप देखें तो हुडको के अंदर में भी शुरुआत में गिरावट थी, डबल बॉटम यहाँ पर मारा इंट्राडे चार्ट के अंदर में, फिर वापस से ऊपर आया और रेंज बॉन्ड पर आकर बंद हुआ। तो ऑलमोस्ट 180 पर बंद हुआ, जो कि प्रीवियस क्लोज ही उसका था। यहां से इसके अंदर में काफी अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है, रिकवरी आते हुए देखने को मिल सकती है। कल का मार्केट जो है वो बहुत ही क्रूशल मार्केट होगा इन सारे शेयर्स के लिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं एनबीसीसी की, तो एनबीसीसी के अंदर में आज भी आपको गिरावट देखने को मिली। लेकिन एनबीसीसी मैंने आपको बताया इंडिविजुअली जिसके अंदर में गिरावट होती आ रही है आप उसको बाय करते जाओ। एनबीसीसी को आज और बाय कर रहा था, जो मैंने आपको बताया था कि कल अगर आपने 50-60% का कैपिटल डाल दिया तो जो कैपिटल आपके पास में बचा हुआ है 20 से 30% का, वो आज आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो एनबीसीसी आपके लिए शेयर था। एमएमटीसी फिलहाल लोअर सर्किट में, तो इसका खुलने का वेट कर रहे हैं। हो सकता है शायद ये कल भी जो है पॉजिटिव के अंदर में मूवमेंट वापस दे दे, अपर सर्किट मार दे। तो एमएमटीसी के अंदर में एक और इन्वेस्टमेंट आपको यहां पर देखने को मिल सकता है एक अच्छे लेवल के ऊपर में, क्योंकि एक महीने के चार्ट के ऊपर में अगर आप देखेंगे तो ये शेयर जो है काफी ऊपर से आया, लगभग 100 रुपए के लेवल से ऊपर से नीचे गिरा है, और अभी 30% तक का करेक्शन इसके अंदर में हो चुका है। उसके अलावा एसजीवीएन के अंदर भी काफ़ी बड़ी गिरावट थी आज। एसजीवीएन को अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 10% तक की गिरावट आपको देखने को मिली, लेकिन सेटल कहां पर हुआ 3% नेगेटिव गिरावट के साथ में, मतलब 7% की रिकवरी इसने कर ली है अदर शेयर्स की तरह। तो इस शेयर के अंदर में भी आपको बाइंग अभी तक भी बन रही है, जब तक कि इसके अंदर में बाइंग है, क्योंकि हमने तो उसको 90 पर बाय कर रखा है। स्टिल हम जो है अभी भी प्रॉफिट में है। अगर आप देखें 20 रुपये पर शेयर जो है आप प्रॉफिट में, अगर आपने इसको 90 पर बाय कर रखा था। तो पेटीएम शेयर के लिए सबसे बड़ी खबर है कि पेटीएम के अंदर में 10% का लोअर सर्किट वापस लगा, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि पेटीएम के अंदर में अगला लोअर सर्किट आएगा ना वो ये आएगा, और इसके बाद में तो है ना जो इसका पेटीएम शेयर भी है ना वो भी निकल जाना। लेकिन वापस से पेटीएम के अंदर में एंट्री आपको मार दोगे जब वो 400 से वापस प्लस आएगा। मैंने कहा था 400 से नीचे गिरते ही आप एग्जिट कर जाओगे, तो यहाँ पर 400 नीचे गिर रहा था, ऐसा नहीं है कि लोअर सर्किट में खुला था तो आपको एग्जिट हो जाना था, वापस 400 प्लस पर आपको इसको वापस खरीदना है। फिलहाल इसके अंदर में बहुत बड़ी न्यूज़ आ रखी है। अगर आप देखिए मैक्वेरी ने पेटीएम को किया डाउनग्रेड, टारगेट में भारी गिरावट की जो है संभावना इन्होंने जताई, और इन्होंने उसका टारगेट जो है ना अब वो इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर जो पेटीएम का जो टारगेट है वो उन्होंने और नीचे घटा दिया है, और नीचे घटाकर उन्होंने टारगेट को 200 की लाइन में ला दिया, जिसका नाम है 275 रुपये। तो 650 से घटाकर जो पहली उनकी रेटिंग थी उसको अब कर दिया 275। फिलहाल जो उसकी कंडीशन चल रही है आरबीआई के साथ में, और आरबीआई की स्टिल जो है वो अभी तक क्या नहीं दे पाई है, पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाई। पेड ग्रुप के अंदर में ऑलरेडी मैंने वहाँ पर न्यूज़ डाल दी थी रिगार्डिंग आरबीआई ने क्या कहा था पेटीएम के लिए। उसके अलावा कल के मार्केट के ऊपर में क्या क्या चीज़ें इंपैक्ट हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। फार्मर प्रोटेस्ट जो है वो आपके सामने देखने को मिल रहा है। 54 मिनट पहले का, 1 घंटे पहले का लाइव अपडेट क्या है, दिल्ली चलो मार्च बिगेंस हो चुका है, और यहाँ पर क्या है आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं, और जो है उनको अंदर एंट्री नहीं देने की जगह पर क्या किया है बाड़बंदी कर दी गई है। फिलहाल अभी ये चीज़ चल रही है, मिनिस्टर के साथ में जो वार्ता होनी थी वो भी नहीं है। लेकिन ये जो दंगे होंगे ना ये थोड़ा सा क्या करेंगे, दिल्ली को बंद करवाएंगे, ट्रेड को बंद करवाएंगे, आना जाही बंद हो जाएगी। दिल्ली से जितने भी चीज़ें जो जा रही हैं बाहर की तरफ में उस हाईवे को लेकर के, वो सब जो है बिल्कुल प्रभावित रहेगा। इस वजह से जो है मार्केट पर असर पड़ सकता है। इन पॉजिटिव न्यूज़ के साथ मैं आपको बताता हूँ, पीएम मोदी ने यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जयद अल
नेहा ने के साथ में इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने क्या किया, यूपीआई रुपए कार्ड की जो सर्विस है वो अबू धाबी में शुरू कर दी। अब ये इससे क्या होगा कि आप कभी अबू धाबी के अंदर में जाएंगे तो आपको इंटरनेशनल चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका लोकल कार्ड भी वर्क करेगा, आपका यूपीआई भी जो है वो वहाँ पर वर्क करेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है बैंकिंग सेक्टर्स के लिए, इंडियन बैंकिंग सेक्टर्स के लिए, तो ये इसको पॉजिटिव रखेगी। उधर बात करें एनर्जी कंपनी के शेयर में 5 दिन से लगातार लोअर सर्किट लगा रहा, 32 पर आईपीओ आया था जिसका नाम है इरेडा। इरेडा के अंदर में कमजोरी आपको देखने को मिल रही है। शेयर का प्राइस अब जो है महज 162 रुपए के ऊपर में पहुंच चुका, जो कि 215 की ऊंचाई को छू लिया था और अभी उसके अंदर में लोअर सर्किट लग रहा है। और ये लोअर सर्किट भी उसी वजह से लग रहा है, अदर पीएसयू सेक्टर की वजह से। तो अगर किसी उसमें इरेडा है और अगर उसको लग रहा है कि बेसिकली उसने कोई गलत काम कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है, केवल केवल ये सेलिंग प्रेशर है। आप लो के अंदर में आप इसको बाय कर सकते हैं जब ये यू टर्न मारना स्टार्ट करेगा। जिस दिन यू टर्न मारेगा आप उसी दिन इसके अंदर में कुछ क्वांटिटी को बाय कर लें ताकि आपका जो एवरेज है वो नीचे आ जाए। उसके अलावा एक बार फिर कोर्ट पहुंचा रहा आर्डेनी हिंडनबर्ग, वाला सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन जो है डाली गई है। आरोप लगाया गया है, गंभीर आरोप लगाए गए हैं वापस से, और अडानी समूह के शेयरों की जो कीमतें वो है वो बढ़ा दी गई थी, इस वजह से उसके ऊपर में आरोप लगाए गए हैं। यहाँ पर अमेरिका के शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग गौतम अडानी के समूह विवाद पर एक बार फिर कोर्ट पहुंच गया। दरअसल शेयर बाजार नियामक सेबी की जांच को अर्जेंटी देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की गई है। याचिका अनामिका जायसवाल ने दायर की है, जिसने दायर की है अनामिका जायसवाल ने, और उन्होंने कहा है कि अभी भी जो उसके प्राइसिंग है वो मैनिपुलेटिव है। लड़ने की कोई बात नहीं जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर में कोई सीरियस एक्शन ना ले। इजरायली कंपनी भारत में क्यों करने जा रही है, माइक्रोचिप को लेकर भारत और इजरायली कंपनी के बीच में कौन सी डील होने जा रही है। अब यहाँ पर इजरायली कंपनी है ना, वो यहाँ पर 44 nm 60 nm की जो है 2 चिप डालना चाह रही है, और यहाँ पर जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, सब चीज़ों को वर्चुअल करना चाह रहे हैं। वर्चुअल एटीएम से पैसे निकालने के लिए जो है वो भी प्लान करना चाह रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेमीकंडक्टर को लेकर जुड़ी है, माइक्रोचिप को लेकर जुड़ी हुई है, जिसके अंदर मैंने आपको पहले से बता दिया 40 और 65 नैनोमीटर की चिप बनेगी, जो आपकी हर चीज़, हर ज़रूरत की चीज़ों के अंदर में काम आने वाली। इजराइल कंपनी के साथ भारत से डील करना चाहती है सेमीकंडक्टर में, भारत अभी कहाँ खड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको आगे हैं, लेकिन इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सी बात ये कि वो किसके साथ आकर टाइप करती है, तो वो हमें थोड़ा सा नज़र रखना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर शेयर वापस से फोकस में आ जाएंगे इस न्यूज़ के बाद में। बात कर लेते हैं आईपीओ की। 2 आईपीओ अभी खुले हुए हैं, एटर्नो हेल्थ केयर और उसके बाद में विबोर स्टील। विबोर स्टील को मैं लेना चाहूँगा क्योंकि विबोर स्टील पर जो मेरी जो और जीएमपी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। 13 तारीख को ओपन हुआ था, 15 तारीख को क्लोज हो जाएगा। 15 तक आप इसके अंदर में आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इसकी जो प्राइसिंग है वो 151 पर शेयर के ऊपर में आपको देखने को मिल रही है। 99 शेयर का जो है ये आपके पास में आप जाएगा, उसके बाद में 15 को बंद हो जाएगा। उसके बाद में अलॉटमेंट जो है आपको वो कब हो जाएंगे, 16 को। उसके अलावा यहाँ पर लिस्टिंग डेट जो है वो 20 तारीख की आपकी लिस्टिंग डेट है। फिलहाल बीएसई एनएसई भी दोनों पर ही है, आ जाएगा। उसके अलावा अगर हम आगे देखते हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग्स के अंदर 98.24 बनी हुई है। उसके अलावा अगर हम नीचे चलते हैं इसके अंदर में बैलेंस शीट को चेक करते हैं तो नेटवर्थ अगर आप देखें तो लगातार बढ़ते हुए क्रम के अंदर में, तो बस यही चीज़ सही है इसका। आप सेम पूछेंगे कि भैया आप तो हमें क्या बता दो, ग्रे मार्केट प्राइस बता दो क्या आने वाला है। 80% का ग्रे मार्केट प्राइस है। अगर आप 1 लॉट लेते हैं तो 15,000 अगर आप लगाते हैं तो आपको 12,000 का रिटर्न इसके अंदर में देखने को मिल सकता है फिलहाल आज की डेट के हिसाब से, क्योंकि जीएमपी हर डेट पर जो है चेंज होता है। आफ्टर सब्सक्रिप्शन भी चेंज होगा, उसके बाद में लिस्टिंग डेट पर भी चेंज हो सकता है। तो अभी फिलहाल 80% है तो आपको 12,000 रुपये अभी दे रहा है ये। 300 रुपये पर मंथ वाला हमारा शेयर का ग्रुप है। आप देख सकते हैं टुडे मार्केटिंग न्यूज़ थी, मार्केट ओपन और फ्लैट पॉजिटिव ओपन होगा। टोटल गैस के बारे में न्यूज़, आरबीएनएल के बारे में न्यूज़, तो हमें पहले से बताया कि आरबीएनएल ऊपर की तरफ में जाएगा। उसके अलावा पेटीएम के बारे में न्यूज़ मैंने ऑलरेडी डाल दी थी कि हमें पता था कि यहाँ पर पेटीएम नीचे की तरफ में जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। अगर उस 300 रुपये वाले पर मंथ वाले ग्रुप से जुड़ना है तो वीडियो के लास्ट में नंबर आएगा। उसके अलावा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में काम करते हैं तो आज के दिन में हमारी एक कॉल लॉस की थी और बाकी सारी प्रॉफिट की गई थी। सॉरी 6 नंबर है, 8 नंबर नहीं है। और 10,700 का प्रॉफिट हमने किया था। कल भी हमने जो प्रॉफिट है वो 7500 रुपये का किया था। तो एवरीडे प्रॉफिट होता है 1000 रुपीज़ पर मंथ की इसकी प्राइसिंग है। वीडियो के लास्ट में नंबर आएगा, आप जाके जुड़ सकते हो। उसके अलावा अगर आपको स्टॉक ऑप्शन, इंट्राडे और फ्यूचर से जुड़ना है तो भी वीडियो के लास्ट में नंबर आएगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। चलते हैं हमारे थंबनेल वाले शेयर की तरफ। 40 करोड़ रुपए कंपनी का जो है मार्केट कैप। उसके अलावा रिटर्न कैपिटल पर इक्विटी काफी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। डिविडेंड जो है कंपनी देती है। उसके अलावा फेस वैल्यू जो है उसकी बने, इसके अंदर स्टॉक स्प्लिट होगा नहीं। बुक वैल्यू जो है 4 रुपये के आसपास में है। करंट मार्केट वाइज 13 के आसपास में है। हाईएस्ट जो इसने 22.5 का मारा है, लोएस्ट जो इसने 5 का मारा है। तो इसका अंदर क्या है कि 50% पर जो है अभी भी खड़ा हुआ है। कंपनी के अंदर में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, रिड्यूस डेट करी है और प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है 2.86% के साथ में। तो ये बहुत ही अच्छा कंपनी के फेवर में। उसके अलावा नेट प्रॉफिट जो है कंपनी के अंदर में अगर आप देखेंगे तो एक नेगेटिव था, उसके बाद में 2 पॉजिटिव है। लेकिन इस
साल का जो नेट प्रॉफिट है वो तो ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन इस साल के अंदर में रिटर्न जो है कंपनी ने 77% का आपको निकाल के दिया है। लेकिन कंपनी के अंदर में जो रिजर्व है वो काफ़ी अच्छा है। इसका अंदर कंपनी पूरी से डेट फ्री, कंपनी के ऊपर में कोई डेट नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि 2% जो बढ़ा ली। तो पहले की प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 72% और अभी की प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 75% के आसपास में है। जनता के आसपास 27% थी, वो 25% रह गई, तो 75-25 का रेशियो अब हो गया है। फिलहाल अगर आप देखें तो पहले शेयर होल्डर जो है कम थे, वो अभी 12,000 के आसपास 13,000 के आसपास में बढ़ गए। जिस कंपनी के बारे में हम बात करें उसका नाम है स्मार्ट फिनसेक। स्मार्ट फिनसेक कंपनी जो 1994 में आई थी। यहाँ पर अगर आपको कंपनी लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स के लिए जो है जानी जाती है। फिलहाल कंपनी जो छोटी सी है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट मांग रही है। छोटा सा इन्वेस्टमेंट क्या मांग रही है कि भैया अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो 14+ पर आप इसको खरीद लें, 12 रुपए का एसएल लगा लो इसके ऊपर में, और जो टारगेट है इसका शॉर्ट टर्म वाला वो 16 का आएगा, 20 का आएगा, और उसके बाद में डायरेक्ट 25 का टारगेट आएगा। तो ये सारे आप देख लेना। उसके अलावा वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। 300 लाइक आने चाहिए, तभी जाकर आपको सेकंड मेंबरशिप फ्री मिलेगी। फ्री, लाइफ टाइम फ्री। 5 लोगों को अगर बेसिकली आ जाती है तो सेकंड नंबर का पर्सन मैं चूज कर लूंगा। मैं चाहता हूं पूरे फरवरी के अंदर में इस कैंपेन को मैं खत्म कर दूं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और जिसको जरूरत हो तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इस वीकेंड पर मैं ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन ले लूंगा।